क्या आपको पता है अर्थव्यवस्था का पहिया कैसे चलता है? ये चलता है मांग और आपूर्ति के आधार पर। यानी लोग कमाई करते हैं, वो बाजार में चीजों की मांग करते हैं, मांग के आधार पर फैक्ट्रियां उत्पादन करती हैं। यही मांग और आपूर्ति कीमतें तय करती है। कोरोना के टाइम पर इस पूरी प्रोसेस में, इस पूरी प्रक्रिया में ब्रेक लग गया था। लोगों की कमाई घटी, फैक्ट्रियों में उत्पादन घटा, लेकिन महामारी के बाद बाजार में कुछ अलग हुआ। लोगों की आय तो नहीं बढ़ी, लेकिन बाजार में भीड़ भरपूर थी। लोगों ने जमकर खरीदारी शुरू कर दी। चीजों की कीमतें भी आसमान पर ऐसी चढ़ी कि अब तक काबू में नहीं आई। लेकिन अब लोगों की कमाई नहीं बढ़ी, कमाई घटी तो लोगों की बचत भी घट गई। तो सवाल उठता है कि जब लोगों की जेब में पैसे नहीं थे तो वो किसके पैसों से खरीदारी कर रहे थे? इसका जवाब मिला है रिजर्व बैंक की ताजा रिपोर्ट से। दरअसल लोगों को कर्ज लेकर महंगे सामान खरीदने की आदत लग चुकी है। बैंक और क्रेडिट कार्ड कंपनियां भी इसमें अपना योगदान दे रही हैं। रिजर्व बैंक की रिपोर्ट में पता चला है कि भारत में अधिकांश पर्सनल लोन 40,000 से कम के हैं। अब आप सोचिए 40,000 रुपए में क्या आ सकता है? जवाब आपके सामने है। यानी आम लोग मोबाइल खरीदने के लिए, सैर सपाटे के लिए, इलेक्ट्रॉनिक आइटम या घर के लिए फर्नीचर लेने के लिए कर्ज ले रहे हैं। आमतौर पर वित्तीय सलाहकार इस प्रकार के कर्ज लेने से रोकते हैं। यानी कि आम लोग ऐसे कर्ज ले रहे हैं जो उन्हें लेने ही नहीं चाहिए। आपको बता दें कि बैंकों के साथ ही यहाँ क्रेडिट कार्ड कंपनियों ने बड़ी भूमिका निभाई है। क्रेडिट कार्ड की आउटस्टैंडिंग के आंकड़ों से ये साफ पता चलता है कि पिछले साल के मुकाबले क्रेडिट कार्ड आउटस्टैंडिंग में 34% की तेजी आई है। क्रेडिट कार्ड पर बकाया 2.4 लाख करोड़ रुपए पहुंच गया है, जो कि कुल रिटेल लोन का 5% है। इसका मतलब यह है कि भारत में जो लोग क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल कर रहे हैं, उन्होंने इसका इस्तेमाल कर्ज लेने के लिए किया है। यानी कि वो खरीदारी तो कर लेते हैं, लेकिन उसका भुगतान नहीं कर पाते। फिर या तो वो अपने पार्ट पेमेंट का सहारा लेते हैं, या फिर मिनिमम पे का, या फिर वो EMI में इस आउटस्टैंडिंग का भुगतान करते हैं। ये तीनों ही परिस्थितियां, ये तीनों ही सिचुएशन ठीक नहीं है, क्योंकि क्रेडिट कार्ड पर पेनल्टी और ब्याज दर दोनों ही बहुत ज्यादा है। ये एक तरह के बारूद की तरह है। यानी क्रेडिट कार्ड से वो लोग खर्च करते हैं जिनके पास पर्याप्त आय नहीं है। ये लोग महीने के आखिर में अपने खर्च क्रेडिट कार्ड से करते हैं और क्रेडिट कार्ड का बिल अगले महीने पर टाल देते हैं। ऐसे में कर्ज लेने वाले एक अगला क्रेडिट कार्ड लेते हैं, जिसकी मदद से वो पुराने का भुगतान करते हैं। ये कुचक्र चलता रहता है और आखिर में कर्ज के जाल में वो फंस जाते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि पर्सनल लोन की इस अंधाधुंध तेजी से कारण रिजर्व बैंक ने इस पर लगाम लगाने का फैसला किया है। रिजर्व बैंक ने पर्सनल और क्रेडिट कार्ड के लिए जोखिम भार बढ़ा दिया है। यानी अब लोन देने के लिए बैंकों को अधिक प्रोविजनिंग करनी होगी। इससे कर्ज की दरें बढ़ना तय माना जा रहा है। बता दें कि जोखिम भार की ये व्यवस्था 29 फरवरी से लागू होने जा रही है। तो इस तरह से अगर आप भी क्रेडिट कार्ड से खर्च करते हैं, क्रेडिट कार्ड से लोन लेते हैं, तो आपको अब थोड़ा सावधानी से खर्च करने की जरूरत है। और ऐसे ही और वीडियोस के लिए देखते रहिए मनी9।